जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना ये 5वां शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अभी पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि हमारे घर में शादी थी, मेरी भतीजी की शादी थी, और मेरे हाथ पे कैसे गुरु जी ने मोर का डिजाइन बनवा दिया, और घर आते ही मुझे मोर के दर्शन भी हुए। उसी शादी में रात भर शादी चलती रही, और ये 7 तारीख की बात है। पूरी रात शादी में बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी 8 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी के दर्शन करूं। हिम्मत नहीं हो रही थी, सारी रात जागी हुई थी। सुबह उठी, मुश्किल से 1 डेढ़ घंटे सोई थी, लेकिन मन नहीं माना। मुझे लगा नहीं, गुरुजी ने मुझे बुलाया है, और इतनी इच्छा तीव्र हुई तो मैंने सोचा मैं जरूर जाऊंगी। और तकरीबन 2 ढाई बजे मैं निकली मंदिर के लिए, गुरुजी के दर्शन के लिए। और वहां पे इतनी भीड़ थी, लेकिन मैं सोच कर गई थी चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, मैं आज जरूर दर्शन करूंगी। और बहुत दूर हमारी गाड़ी पार्क हो गई, लेकिन जैसे ही हम पार्किंग से बाहर आए, जो बस खड़ी थी उसमें एक ही सीट बची थी, और मैं चढ़ी और वो बस चल पड़ी। तो मुझे वहां बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ा। उसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वहां से जब हम मंदिर पहुंचे, मंदिर में जहाँ पे हमें बिठाया गया, मुझे ना थोड़ा भीड़ भाड़ में बीच में बैठना मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ बिल्कुल किनारे बैठूं, या जो रोज में जैसे लोगों को बिठाते हैं। तो गुरु जी की कृपा देखिए, मैं जब बिठा रहे थे तो मुझे सबसे आगे, सबसे पहला जो पहली सीट थी वहां पे मैं बैठी। वहां बिल्कुल खुली खुली जगह थी, और मैं लगातार मंत्र जाप कर रही थी और गुरु जी का शुक्राना कर रही थी। और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोपहर होते हुए भी, तकरीबन 3 बजे का वक्त होगा, बहुत अच्छा मौसम था। बहुत अच्छे से वहां पे हम गुरु जी का मैं मंत्र जाप करती रही, और समय का बिल्कुल भी पता नहीं चला। फिर वहां से जब हम आगे बढ़े, जब बिल्कुल मंदिर के आगे जो टेंट लगा था, जो शेड बना था, वहां पे जब हमें बिठाया, मैं यहाँ भी यही मना रही थी कि गुरुजी प्लीज मुझे सबसे आगे बिठाना, क्योंकि मैं भीड़ में बीच में नहीं बैठना चाहती। मुझे लगता है चारों तरफ से लोग मुझे घेर के बैठे हैं, या मुझे मेरे से चिपक के बैठे हैं। तो वहां पे भी गुरुजी ने मुझे सबसे पहली सीट, उस रो की, वहां पे मुझे बिठाया। उसके लिए भी फिर से जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और वहां पे मैं बैठी हुई थी, और गेट सामने था, लेकिन साइड से हम बैठे थे। तो मुझे शिवलिंग नहीं दिखाई दे रही थी। मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि कुछ तो मंदिर का नजर आए, मंदिर का नजर आए। समझ नहीं आ रहा था कहाँ देखूं, क्या करूं। वहां पे बहुत सारे सेवादार बैठे थे, और वो कुछ आपस में बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे। और मैं बस गुरुजी को याद कर रही थी कि गुरुजी अपने दर्शन दे दो। और तभी मेरी निगाह थोड़ी सी राइट साइड जब टेढ़ी हुई, तो मैंने देखा ये शिवलिंग तो सामने है। मैं गलत दिशा में देख रही थी, और मैंने कहा जय गुरुजी, आपने मुझे इशारा दिया। और फिर तब वहां पे जितनी भी देर हम बैठे रहे, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मैं मंत्र जाप करती रही, शिवलिंग को देखती रही, गुरुजी का धन्यवाद करती रही, शुक्राना करती रही। और साथ में फिर क्या हुआ, जब मैंने आंखें बंद की मंत्र जाप करने के लिए, तो मुझे ओम दिखा, मुझे ओम के दर्शन हुए। मुझे लगा कि नहीं, कुछ शायद मुझे वैसे ही वहम हो रहा है, या मुझे ऐसे ही फील हो रहा है। मैंने दोबारा अपनी आंखें बंद की, दोबारा भी ओम का दर्शन हुआ। फिर थोड़ी देर बाद मुझे त्रिशूल का दर्शन हुआ। मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल मेरी आंखों के सामने त्रिशूल बना है। तो ये सारी चीजें चलती रही, और फिर से हमें अंदर जाने को इजाजत मिली। फिर हम सब अंदर गए, और बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन ये सब बहुत आसानी से निकलता चला गया। और जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, मेन दरबार में, मेन हॉल में,
मुझे इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग खुशबू गुरुजी की आई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर बाहर निकली, प्रसाद लिया, फिर हम वापस आई जहाँ जोड़ा घर के सामने बैठ के मैंने लंगर चखा, गुरुजी का धन्यवाद किया। और जैसे ही बाहर आई, फिर मैं सोच रही थी अब यहाँ बहुत लंबी लंबी लाइनें हैं, कैसे जा पाऊंगी अपने पार्किंग में, क्योंकि पार्किंग बहुत दूर था। तो अचानक से सेवादार आए, एक गाड़ी आई जो शटल सेवा होती है, उसमें 4 सीटें थी। तो उन्होंने बोला आप इसमें बैठ जाओ, और एकदम से फ्रंट सीट, वहां भी मुझे फ्रंट सीट मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं फटाफट लाइन से हटके गाड़ी में बैठ के अपने पार्किंग स्पेस पहुंची। और वहां भी कोई दिक्कत नहीं हुई, एकदम से मेरे ड्राइवर ने मुझे देख लिया और मैं वापस अपने घर आ गई। इतना बढ़िया दर्शन, लाखों की भीड़ में, बिना किसी दिक्कत के। और यकीन मानिए संगत जी, 6 घंटे पूरे लगे। 2 बजे मैं गई थी और घर से निकलते ही मेरे मन में हुआ कि आज 8 बज जाएंगे घर आते आते, और बिल्कुल 8:30 में मैं वापस आई हूँ। इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि लगा जैसे गुरुजी पूरे टाइम मेरे साथ साथ है। इतना मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए, मुझे वहां बुलाने के लिए। मैं इतनी थकी हारी थी फंक्शन में, हिम्मत नहीं थी, आपने हिम्मत दी, आपने बुलाया और मैं गई, मैं खुशी खुशी गई। मैंने दर्शन किया, मुझे इतना अच्छा लगा। तो इस बात के लिए मैं इतना शुक्राना करूं, कितना शुक्राना करूं वो कम है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपने इस शुक्राने सत्संग का मैं यही विराम करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू।